हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए सॉलिड conducting sphere having a charge q is surrounded by a uncharged conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of the hollow shell be V. If the shell is now given a charge of minus 4q, the new potential difference between the same two surfaces is option first minus 2 volt, option second V यानी कि 1 वोल्ट, एंड ऑप्शन थर्ड 2 वोल्ट, एंड ऑप्शन फोर्थ 4 वोल्ट. या बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन क्या है माइनस 2V, बी ऑप्शन है V, सी ऑप्शन है 2V और डी ऑप्शन है 4V. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है जिसका चार्ज Q है. इसको एक होलो अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इसको क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है. अब यदि इनके सरफेसेस के बीच में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है. अब फाइनल कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि होलो शेल को क्या कर देते हैं, -4q चार्ज दे देते हैं. तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. हम की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले तो बात करेंगे इंड्यूस्ड चार्ज की, कि चार्ज किस प्रकार से इंड्यूस होगा. इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज ये हम देख लेते हैं. तो इंड्यूस्ड चार्ज हमारे पास क्या है, हमें दे रखा है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको एक होलो स्फेरिकल शेल जो है वो क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है. होलो स्फेरिकल शेल जो है वो इसको क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है. और इस सॉलिड स्फीयर को चार्ज कितना दिया गया है, चार्ज दिया गया है Q. तो ये जो होलो शेल है इसकी अंदर वाली सरफेस के ऊपर कितना चार्ज जनरेट होगा, -Q, और बाहर वाली सरफेस पे क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा या इंड्यूस हो जाएगा, +Q. तो बाहर वाली शेल का अभी भी नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन चार्ज इंड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है, -Q और +Q. तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होता है. तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, इंड्यूस्ड चार्ज. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सरफेस के अंदर दोनों शेल्स की, या सॉलिड स्फीयर और होलो शेल की जो सरफेस है इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो है हमारे पास V. तो सेकंड की कंसेप्ट के अंदर मैं बात कर लेता हूं पोटेंशियल, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ, एट सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, solid sphere and hollow shell, and hollow shell. तो ये कितना होगा ये बात कर लेते हैं. इन दोनों की सरफेस के ऊपर कितना रहता है वो बात करता हूं मैं. तो ये दोनों के लिए सेम रहेगा. सेम कितना रहेगा कि Q/R. ये हमारे पास क्या रहेगा, यदि हमारे पास R रेडियस का चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे R रेडियस का होलो शेल हो तो इनकी सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल रहेगा, KQ/R. Q इन दोनों का क्या है, चार्ज है. तो ये कंडीशन हमारे पास रहने वाली है. तो ये दो की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हमें दे रखा है कि एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और एक होलो शेल है जो इसको सराउंड कर रहा है. तो सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है इसको मैं मान लेता हूं R1 और होलो शेल की जो रेडियस है वो मैं क्या मान लेता हूं R2. हमारे पास चार्ज कुछ इस प्रकार से है कि इसके पास Q चार्ज है, यहाँ -Q है और इसकी बाहर वाली सरफेस पे पॉजिटिव Q है. तो यदि V इनर यानी कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसको मैं बोल देता हूं V इन, सॉरी पोटेंशियल है उसको मैं बोल देता हूं V इन, और बाहर वाले शेल की जो सरफेस है वहां पे जो पोटेंशियल होगा उसको बोल देता हूं V आउट. तो इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया पोटेंशियल का, वो हमें कितना दे रखा है, V दे रखा है. तो V इन माइनस V आउट अकॉर्डिंग टू आवर की कंसेप्ट वो किस प्रकार से होगा. तो अंदर वाले की जो सरफेस है वहां पे कितना होगा, KQ/R1 क्योंकि उसका चार्ज क्या है, Q है, माइनस जो इसकी सरफेस है तो इसकी आउटर सरफेस का जो चार्ज है वो हमारे पास कितना है, Q है, पॉजिटिव Q, और बाई इसकी रेडियस कितनी है R2. तो दोनों का नेगेटिव ये हो जाएगा. जब मैं यहां से
के क्यू कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, और ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है हमें, v के इक्वल, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। अब सेकंड कंडीशन के अंदर क्या करते हैं कि जो आउटर शेल है उसको चार्ज दे दिया जाता है -4q। इस प्रकार की कंडीशन है, इस प्रकार की कंडीशन है, यहाँ पे q चार्ज है, यहाँ पे -4q है। मेरे को फिर से वही फाइंड आउट करना है, v इन माइनस v आउट, ये कितना होगा, तो के क्यू बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, के क्यू बाई R1, के क्यू बाई R1, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये तो अंदर वाले की सरफेस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी रेडियस क्या है, R1 है, तो इसकी सरफेस पे एक तो इसके खुद के कारण होगा और एक होलो शेल के कारण होगा। तो होलो शेल के कारण कितना होगा, के, और इसका चार्ज कितना है होलो सेल का -4q, और अंदर जो भी पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो इसकी रेडियस कितनी है, R2 है, तो ये हो जाएगा v इन की वैल्यू, माइनस मेरे को क्या करना है v आउट। आउटर पे एक तो खुद के कारण होगा यानी कि -4q के कारण होगा और एक पॉजिटिव q के कारण होगा, तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव q के कारण कितना आएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है R2, और प्लस हमारे पास के -4q के कारण कितना होगा, -4q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है यानी कि रेडियस कितनी है R2। तो ये कंडीशन हमारे पास रहेगी v इन माइनस v आउट की। तो v इन माइनस v आउट, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे सभी चीज़ें सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा के क्यू बाई R1, और ये हो जाएगा -4k बाई R2, और यहाँ से जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा -k बाई R2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k बाई R2। तो 4k बाई R2 से -4k बाई R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू जब मैं कॉमन लूँगा के क्यू कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा मेरे पास 1/R1 माइनस 1/R2, यानी कि सेकेंड कंडीशन के अंदर भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, v के इक्वल आ रहा है। ये इक्वेशन सेकेंड में बोल देता हूँ और ये इक्वेशन फर्स्ट में बोल देता हूँ। तो जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन से हमारे पास क्या आ रहा है कि दोनों कंडीशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो दोनों v क्या है, इक्वल है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ तो जो ऑप्शन बी है हमारा v, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.